पूरा है। तो इनके बाद मैं अपने जिस दोस्त को बुलाना चाहता हूँ, वो उस दोस्त ने शायरी की है और एक शायरी की किताब भी लिखी है, और उनसे चंद अशार भी हम सुनेंगे। मेरी मुराद हैं शम्मा साहब दन्ने से, मोहम्मद शम्मा साहब हंजरा साहब, वो तशरीफ़ लाएँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी शम्मा साहब, क्या हाल है? ठीक है, ठीक ठाक। शम्मा साहब, आप को शेर व शायरी का शौक़ जो है वो, पहले आप अपनी क्वालिफ़िकेशन बताएं, फिर मैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछता जी मेरी क्वालिफ़िकेशन ये है कि मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस किया हुआ है, फिर एमए उर्दू किया हुआ है और एमए पंजाबी किया हुआ है। हूँ। बस शायरी का शौक़ जो है ये दरवेशों के पास बैठ के, कोई सूफिया कराम के पास बैठ के पैदा हो गया था, और अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की है कि जितना अच्छा लिखा जा सके। तो आज मैं जो बात ख़ास तौर पे एक और करना चाहता हूँ वो ये है कि हम तकरीबन 25-30 साल बाद, जो हम मिडिल के स्टूडेंट थे, 6ठी 7वीं 8वीं में इकट्ठे पढ़ते रहे हैं, तो हम इकट्ठे हुए हैं। ये एक आपकी कोशिश है, फ़याज़ साहब की कोशिश है, ग़ुलाम मुर्तज़ा साहब की कोशिश है। तो ये सारी महफ़िल देख के बड़ा दिल खुश हुआ है। थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा, मुझे पता चला था कि आप एक अच्छी जॉब पे गवर्नमेंट को सर्व कर रहे हैं, तो आप का कौन सा स्केल है और आप मौजूदा जो जॉब कर रहे हैं वो कौन सी है? मैनू पकड़ा दी ज़रा। अच्छा जी, सबसे पहले बात यह है कि जो शायरी करते हैं दरवेश लोग होते हैं, उनका यही प्रोफेशनल होता है और वो यही काम कर रहे होते हैं। तो यही बात है कि बस ज़िंदगी, वो एक शेर है ना कि मैं अल्लामा इकबाल साहब का एक शेर सुनाऊंगा आपको, कि कहते हैं कि जहान ताज़ा की अफ़कार ताज़ा से है नमूद, कि संगोखश से होते नहीं जहाँ पैदा, खुदी में डूबने वालों के अज़्म हिम्मत ने इस सावजू से किए बहरे बेकरार पैदा। असल में चीज़ ये होती है कि इंसान हर रोज़ एक नई चीज़ सीखे। ये जो हम तरक्की समझते हैं ना कि शायद बिल्डिंगें बना लेने का नाम, कारोबार बना लेने का नाम, या किसी बड़ी जगह पे चले जाने का नाम तरक्की है, तो ईंटों और पत्थरों से तरक्कियाँ कौमें नहीं बनती। कौमें बनती हैं अपनी रूहानी तरक्की की बदौलत, अल्लाह ताला की कुर्बत की बदौलत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा सना पे चलने का नाम है। और यही इंसान की सबसे बड़ी मिराज है, और यही इंसान की जो है ना, इंसान को एक यही टारगेट दिया गया है। और अगर इंसान एक अच्छा इंसान बनना ही इस दुनिया में सबसे बड़ी कामयाबी है। तो शायरी जो है, मैं स्टूडेंट लाइफ में ही था जब मैंने शायरी बस लिखनी क्या शुरू की, बस आती थी जो लिख देता था। तो आज आपको मैं अपनी एक गज़ल सुनाऊंगा, ठीक है, इजाज़त है। एक गज़ल मैंने लिखी है ज़िंदगी में, कि ज़िंदगी क्या चीज़ है। आप सब मेरे दोस्त हैं और इतने अरसे बाद इकट्ठे हुए हैं, तो आपने देखना है कि मैंने ज़िंदगी को थोड़ा ना एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि ज़िंदगी क्या चीज़ है। गमो खुशी की दास्तां है ज़िंदगी, गमो खुशी की दास्तां है ज़िंदगी, इंसान के लिए एक इम्तिहान है ज़िंदगी। बड़ी तलख है वक्त की गर्दश, बड़ी तलख है वक्त की गर्दश, हजूम दुनिया में परेशान है ज़िंदगी। अगरचे मौसम है बागो बहार का, मगर फिर भी ख़ज़ां है ज़िंदगी। मैं भी मुसाफिर हूँ, तू भी मुसाफिर, सफ़र दुनिया में एक कारवां है ज़िंदगी। कभी तपती दोपहर, कभी ठंडा साया, सहराओ गुलशन का जहाँ है ज़िंदगी। हालात के तेज़ तूफ़ान में नूरानी, एक बिखरा हुआ आशियाँ है ज़िंदगी। एक और छोटी सी 2-4 शेर आपकी नज़र हैं कि ये जिस तरह रात का समा बना हुआ है, तो ज़्यादा शायरी मेरी वही है जो रात के टाइम ही लिखी है और तन्हाइयों में बैठ के लिखी है, कि जिधर से सितारे भी नज़र आते हों और कोई किसी दरिया समंदर का सीन भी नज़र आता हो। माशाल्लाह, क्या बात। रात के सितारे चुप हैं, क्योंकि बंदा अंदर से बुझ गया हो ना, अंदर से परेशान हो, तो हर चीज़ ही बुझी हुई नज़र आती है। अंदर बागो बहार हो तो हर चीज़ ही बागो बहार नज़र आती है। रात के सितारे चुप हैं, समंदर के किनारे चुप हैं, दुनिया में है मौत का शोर, जीने के सहारे चुप हैं। ठंडा पड़ गया है खूने जिगर, इश्क के शरारे चुप हैं, जो कभी थे दिलों का चैन, वो दिलकश नज़ारे चुप हैं। ख़त्म हुई मैं कदे की रौनक, साकी के इशारे चुप हैं।
मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा जनाब सईद साहब का, मेरे क्लास फेलो हैं बचपन के और बड़े मोहब्बत वाले हैं। इनके साथ हमेशा ही जो है ना एक तल्लक रहा है। ये इस्लामिया कॉलेज में पढ़ते थे, मैं मरे कॉलेज में पढ़ता था। फिर आते जाते जब हम कॉलेज जाते थे, इनके गांव से इनके घर के पास से गुज़र के होना, जाते हुए भी मुलाकात होती, बाज़ दफ़ा आते हुए भी। ये जो हमारे पास से इधर से गाड़ी की लाइन गुज़रती, इधर बड़ी बड़ी टालियाँ होती थी, उनके साए में बैठ के हम बातें किया करते थे। तो फयाज साहब जो हैं ये भी मेरे उसी तरह दोस्त हैं जिस तरह सईद साहब हैं और गुलाम मुर्तज़ा साहब हैं, बाकी भी सब उसी तरह दोस्त हैं जितने बैठे हुए हैं। तो मैं सबका शुक्रिया अदा करूँगा। मुझे जो ही खबर मिली मुझे बड़ी खुशी हुई आप सब से मिल के। आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू।